हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2026 में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस में हर साल रिपीट होते रहते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं तो उसमें हमसे जांच भी पूछ रखी होती है। ज्यादातर तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही रिपीट होते हैं। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो 2 नंबर तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा और यहाँ से आप उसके आंसर को नोट भी कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका हमें एक शून्य दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 5 और हमें यहाँ पर शून्य का योग दे रखा है 4। हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोल रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे फॉर्मूले है वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। शून्य को हम यहाँ पर अल्फा और बीटा से लिखते हैं, तो ये हमारा पहला शून्य है तो इसको हम लिख देंगे अल्फा बराबर हमें वैल्यू दे रखी है 2 प्लस अंडर रूट 5 और साथ में हमें यहाँ पर शून्य का योग दे रखा है जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 4। और हमसे यहाँ पर द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रखा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पर हमारी क्या आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। अगर यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। आराम से हम यहाँ पर द्विघात समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसके लिए क्या तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे रखी है और योग हमें दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से बीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि शून्य का योग कितना होगा 4 होगा, तो अब हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को रख देंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस बीटा बराबर 4। अब हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू को निकालना है तो बाकी वैल्यूज को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बीटा बराबर होगा 4 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 और इस माइनस की अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 और माइनस के अंडर रूट 5। अब हम यहाँ पर 4 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर आएगा 2 माइनस अंडर रूट 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास बीटा की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है और बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर इस समीकरण में रखकर यहाँ से द्विघात समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। बस यहाँ पर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू को ध्यान रखना, बाकी कैलकुलेशन में आपको आगे करवा देता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई थी 2 प्लस अंडर रूट 5, बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई थी 2 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा अल्फा की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 5, बीटा की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 5 और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस
5 का होल स्क्वायर यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बताई थी जिससे हम यहाँ पर द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रख देते हैं और सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 4, तो यहाँ 4 रख देंगे एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी माइनस के 1 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी जो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखी थी, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोल रखा था, एक शून्यक दे रखा था और साथ में शून्यकों का योग दे रखा था। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए बस यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आपके 2 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।